तेरा काम है भौंकना। जब तू भौंकेगा तो तेरी आवाज सुन के राजा के सिपाही आ जाएंगे और वो हमें पकड़ के दकियानूस के पास ले जाएंगे। इसलिए खुदा के लिए हमारा साथ छोड़ दो। इतना कहना था, कुत्ता मेरे दोस्तों रोने लगा। अल्लाह। He started to cry and ask Allah subhanahu wa ta'ala, ए अल्लाह, काश मेरे पास इंसानी जबान होती, काश नुत्क़े इंसानी मेरे पास होता तो मैं तेरे औलिया से बात करके अपने दिली जज्बात का इजहार कर लेता। ये मुझे मामूली कुत्ता समझ के भगा रहे। ए अल्लाह, मुझे इंसान की जबान दे दे ताकि मैं तेरे नेक बंदों से बात कर सकूं। इतना कहा तो शान देखो। अब यहीं से करामत शुरू। अल्लाह वालों के पीछे 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 चलने की बरकत तो देख कि अल्लाह ने इस बरकत के सदक़े में उस बेज़बान कुत्ते को इंसान की जबान दे दी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और वो कुत्ता गोया हुआ, ए अल्लाह वालों मुझे दूर मत करो। जिस बादशाह की वजह से आपने ये रियासत छोड़ी है, मैं भी उससे तंग आ चुका हूँ। मैं बहुत बेचैन था, बेकरार था, किसकी पनाह में जाऊं, किसके पास जाऊं, कहां सुकून से रहूं। इसी दरमियान मैंने देखा कि आप हजरत चल रहे थे और एक नूरे विलायत आपके दाएं बाएं आगे पीछे आपके जलवों का तवाफ कर रहा था। अरे नूर आपके पीछे पीछे चल रहा था, मैं आपके नूर के पीछे पीछे चल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर मखदूम अशरफ, फैज़ाने हुजूर सरकारे कला, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। इंसान की जबान जब कुत्ते से सुनी तो असहाबे कहफ झूम उठी और पीछे भगाने की जिद खत्म हो गई, क्योंकि उस कुत्ते ने कहा, ऐ अल्लाह वालों, वल्लाही इन्नी उहिब्बुस सालिहीन, मैं अल्लाह के नेक बंदों से बड़ी मोहब्बत करता हूं। हुक्म हुआ चलो पीछे पीछे। अब फिर वहां से चलते चलते एक पहाड़ दिखा, पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, पीछे पीछे कुत्ता चल रहा है। वो और आगे गए, पीछे पीछे कुत्ता, वो और आगे गए, पीछे पीछे कुत्ता। चलते चलते एक गार नजर आई, गुफा नजर आई, अजीबो गरीब गुफा। अल्लाह वाले सीधे जो थे, 5 थे कि 6 थे कि 7 थे, वो सीधे अंदर चले। कुत्ते को अपनी हद पता थी, वो गुफा के अंदर नहीं गया, उसके दहाने पे बैठ गया। उसे अपनी हद पता थी, वो अंदर गए, कुत्ता नहीं गया। वो दहाने पे अंदर जाते ही वो असहाबे कहफ सो गए। पीछे चलने की बरकत देख उनकी सोहबत से उनका कुत्ता भी सो गया। और इतना ये सोना अल्लाह को पसंद आया कि रब ताला ने उस कैफियत को भी बयान किया, कल्बुहुम बासितुन ज़राइहि बिल वसीद, कि उनका कुत्ता अपनी बाहें खोले हुए सुकून से लेटा था। उधर असहाबे कहफ सोते रहे, उधर इनका कुत्ता सोता रहा। कितने साल? 10 साल नहीं, तवज्जो, 20 साल नहीं, तवज्जो, 50 साल नहीं, 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, 309 साल तक। सलासमिअतिन सिनीन वज़दादू तिस्आ, जोर से बोलो कितने साल तक? 309 साल तक सोते रहे। न मौत उन्हें मिटा सकती, न उनकी सोहबत में रहने वाले कुत्ते को मिटा सकती। वाह वाह वाह, 309 साल तक। वनुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीनी व ज़ातल शिमाल वकल्बुहुम ज़राइहि बिल वसीद, और वो कभी हर 6-6 महीने पे वो करवटें बदलते थे। कौन? असहाबे कहफ। पीछे चलने की बरकत का फैज़ देख, असहाबे कहफ तो करवट बदलते थे, हर 6-6 महीने पे उनका कुत्ता भी करवट बदलता था। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, वो भी होते थे, ये भी होता था। वो गुफा बड़ी अद्भुत थी, बड़ी अविश्वसनीय, बड़ी नाकाबिले यकीन थी कि थोड़ा पूरब से भी खुली थी, थोड़ा सा पश्चिम से भी खुली थी।
हल्की सी पूरब से भी, हल्की सी पश्चिम से भी खुली थी। यही वजह है कि जब सूरज निकलता था तो उसकी किरणें छन छन के अंदर आती थी, और जब डूबता था तो पश्चिम से उसकी किरणें अंदर आती थी। कहीं ऐसा ना, अल्लाह करे समझ में आ जाए, कहीं ऐसा ना कि सूरज की किरणें अंदर दाखिल होकर अल्लाह वालों की नींद में खलल न कर, कहीं उन्हें उठा न दे, कहीं जगा न दे। अल्लाह ने अपने वलियों के लिए निजाम फलकी को बदल दिया, गर्दिशे सूरज को तब्दील कर दिया। चुनांचे कुरान की आयत पुकार उठी, वो तरा शम्स इज़ा तलअत तज़ावरु अन कहफिहिम ज़ातल यमीन व इज़ा गरबत तक़रिज़ुहुम ज़ातश शिमाल व हुम फी फजवतिन मिन। सूरज जब निकलता था तो कहीं किरणें अंदर ना आवे, अल्लाह सूरज को दाहिनी तरफ घुमा देता था, और जब डूबता था किरणें अंदर ना आवे, अल्लाह उसे बाईं तरफ घुमा देता था। अरे मुरादाबाद के गयूर मुसलमानों, मुझे बताओ कि जब हजरत ईसा, तवज्जो चाह रहा हूं, हजरत ईसा की उम्मत के औलिया की ये शान है कि अगर सो जाए तो उनके लिए सूरज अल्लाह दाएं बाएं घुमा दे, तो अगर मेरे नबी के अली के लिए डूबा सूरज खुदा पलटा दे तो है क्या? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैज़ाने मखदूम अशरफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये वाकया तो सुना होगा ना, सूरज पलटने वाला वाकया कितने लोगों ने सुना? सबने सुना? तो यार फिर भी शक होता है। जब औलियाए बनी इसराइल की ये शान, अल्लाह करे कैच कर लो, किनकी? औलियाए बनी इसराइल की ये शान है कि उनकी नींद खराब ना हो, सूरज दाएं बाएं हो जाता था, तो फिर औलियाए उम्मत मुस्तफा का आलम क्या होगा? अब अगर वो सूरज अली के लिए पलट जाए तो हैरत क्या है? अगर वो निकलता सूरज मेरे गौस को सलाम करे तो हैरत क्या है? उनके उम्मत के औलिया की ये शान, तो उम्मत मुस्तफा की औलिया की शान क्या? वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पीछे चलने की बरकत देखो, बरकत देखो कि 309 साल तक मौत उसे मिटा नहीं सकती, हिला नहीं सकती, डुला नहीं सकती। अच्छा एक बात बताओ, आजकल एक चलन सोसाइटी में, मुस्लिम सोसाइटी में भी आने लगा कुत्ता पालने। खैर अजराहे हिफाजत अगर कोई दरवाजे के बाहर कुछ बना के पालता है तो ठीक है, लेकिन शौकिया पालना, गोद में बिठाना, उसके साथ सुबह सुबह चलना, उसे अच्छा बिस्कुट खिलाना, खुद खराब खाना, उसे किस करना, प्यार करना, ये वेस्टर्न कल्चर जो है ना, ये हमारी सोसाइटी को बर्बाद कर रहा है। इंग्लैंड के अंदर एक औरत थी, बुढ़िया थी, लंदन में रहती थी, उसका कोई वारिस नहीं था, करोड़ों की मालिक थी। उसने जब अपनी वसीयत तैयार की तो मालूम है क्या? अपनी सारी जायदाद अपने कुत्ते के नाम। ऐसी भी क्या दीवानगी यार, कुत्ते के साथ चल फिर। कुछ लोग तो फ्लाइट में बिजनेस क्लास में कुत्ते के लिए सीट रिजर्व कराते हैं कि मेरा कुत्ता यहां सोएगा। आजकल मुसलमानों में भी एक फैशन आया है, हम भी कुछ ऐसा करें, तुम्हें किसी गैर की कॉपी करने की जरूरत नहीं। जी जी, लोग तुम्हारी कॉपी करते हैं। बेशक बेशक, तुमने निजाम इंसानियत दुनिया को दिया, हम खैर उम्मत, बेहतरीन उम्मत, शानदार उम्मत, लाजवाब उम्मत, बेमिसाल उम्मत हम ही थे मेरे दोस्तों, जिन्होंने अंताकिया की कलीसियाओं में अजान दे दी थी। वो हम थे जिनके तसव्वुर से कैसर और किसरा के ऐवान में जलजला आ जाता। वो हम ही थे जिनका नाम सुनकर खुदा याद आ जाता था। वो हम ही थे जिन्होंने बदर, उहद, खैबर और खंदक में
परचम इस्लाम को लहराया था। वो हम ही थे जिन्होंने जब दरियाए नील की रवानी को खत लिखा तो रवानी का मिजाज बदल गया था। वो हम ही थे जिनका चेहरा देखकर बैतुल मक़दिस के पादरी ने कदमों में चाबी रख दी थी। वो हम ही थे जिनके तसव्वुर से रुस्तम और सोहराब का मैदा खराब हो जाता था। वो हम ही थे जिन्होंने दरियाए दिजला को पार करने के लिए जब उफान भरी नदी में अपने घोड़ों को दौड़ाया तो शायर मशरिक को भी कहना पड़ा कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम मशरफ, फैज़ाने हुजूर सरकारे कला, मसलके आला हज़रत, शहज़ादे हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर ताजुल उलमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तुम्हें किसी एहसासे कमतरी इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं रहना है। तुमने ऐ उम्मते मुस्तफा, तुमने इंसान को इंसान बनाया, तुमने मुस्तकिल निजाम दिया। राजतंत्र था, उसमें उसे न्याय तंत्र तुमने बनाया है। खुद तुम्हारे कुरान ने दुनिया को जूरिस्प्रूडेंस और लॉ ऑफ जस्टिस दिया। तुमने लोगों की जीवन शैली, जब नौजवान हमारे ऐसे होंगे तो हम खाक, मैं बोल रहा हूँ उधर उधर देख रहे हैं, पूरी तवज्जो के साथ, हमने दुनिया को जस्टिस दिया है, निज़ाम मुस्तफा दिया है। खाने की सुन्नत हमने बताई, पीने की सुन्नत हमने बताई, बैठने की सुन्नत हमने बताई, उठने की सुन्नत हमने बताई, जूता चप्पल पहना कैसे जाए हमने सिखाया, खाना कैसे खाया जाए हमने बताया, क्या हलाल है हमने बताया, क्या हराम है हमने बताया। अरे मुसलमानों, तुम्हें रोम और किसरा की तहजीब अपनाने की जरूरत नहीं है, तुम मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत हो। अरे वो नबी की इज्जते रब्बे काबा की कसम, अगर वो मुस्तफा दुनिया में न आए होते तो सुहागन हमेशा भागन रहती, औरतें दुनिया में जलाई। बेशक ऐसे मुस्तफा ने आके एक निजाम अदल दिया है। सो वी डोंट नीड टू कॉपी एनीवन, हमें किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं, हम अच्छे नबी की अच्छी उम्मत है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्मत है, बेमिसाल उम्मत है। मैं इसीलिए आपके जहन को बार बार वहीं लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब मत करो जो वो करते हैं। कुत्ते को खादिम बना, महबूब नहीं। मगर एक बात बताओ, अल्लाह की शान देखो कि अगर कुत्ता अल्लाह वालों की सोहबत में बैठ जाए तो वो भी महबूब बन जाता है। बेशक बेशक, बल्कि महबूब ही नहीं, मुकद्दस कलाम का उन्वान बन जाता है। अब जैसे 4 लोगों की दावत दी, एक साथ कुत्ता लेके पहुंचे और कहा कि मेजबान ने पूछा कि भाई आप कितने लोग हैं? उसने गिन के बताया, भाई हम लोग 4। 5वां हमारा कुत्ता, किसका मोबाइल ऑन है बैटरी के पास, टुक 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 टुक, 5वां हमारा कुत्ता। ये बात मानी जाएगी? अगर इज्जत वाला मेजबान होगा ना तो कहेगा, है जनाब, जिनका कुत्ता है वो अपने कुत्ते को लेके चले गए, मैंने आपकी दावत की है, आपके कुत्ते की थोड़ी ना की। 5वां हमारा कुत्ता, 4 थे तो 5वां हमारा कुत्ता, 3 थे तो 4था हमारा कुत्ता, 5 थे तो 6ठा हमारा कुत्ता। ऐसा चलता है? बोलो, कोई ऐसा बोलेगा? बोलिए। नहीं नहीं, 3 मेहमान थे, पूछा आप कितने का? हम 3, 4था हमारा कुत्ता। इज्जत वाला मेजबान होगा तो तीनों के साथ रुखसत कर देगा, जाइए, इतना मुझे गिरा हुआ आपके कुत्ते को मैं दावत दूंगा जो कह रहे हैं 4था हमारा कुत्ता, 5वां हमारा कुत्ता। बताने का मकसद ये है कि कुत्ता नोटिसेबल जानवर नहीं, उसे कोई नोटिस में नहीं लेता, तवज्जो रहे, उसे कोई गिनता ही नहीं। ये नहीं कहेगा कि हम 4 हैं, 5वां हमारा कुत्ता, या हम 5 हैं, 6ठा हमारा कुत्ता, उसे कोई नोटिस में नहीं लेता। लेकिन अगर
बेजबान कुत्ता अस्हाबे कहफ के पीछे 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 चले, उनकी सोहबत में रहे, तो वलियों की सोहबत में रहने से उस कुत्ते को ऐसा मकाम मिल जाता है कि अल्लाह उस कुत्ते को भी अपने मुकद्दस कलाम में एक उन्वान, एक टॉपिक बना देता है। चुनांचे फरमाया सयक़ूलून सलासतुन राबिउहुम कल्बुहुम व यक़ूलून खमसतुन व सादिसुहुम कल्बुहुम रजमन बिल गैब व यक़ूलून सबअतुन व सामिनुहुम कल्बुहुम। पूछा जा रहा है अस्हाबे कहफ कितने थे? जवाब मिल रहा है, कहेंगे 3 थे, चौथा उनका कुत्ता, कुछ कहेंगे 5 थे, छठा उनका कुत्ता, कुछ कहेंगे 7 थे, 8वां उनका कुत्ता। या अल्लाह, पूछा जा रहा है अस्हाबे कहफ कितने? जवाब में साथ में कुत्ते का भी जिक्र। राज क्या है? तो कहा सुन, यही तो पीछे चलने की बरकत है कि जब अल्लाह वालों के पीछे लोग चलते हैं तो उनका अंजाम ये है कि जहां अल्लाह वाले होते हैं वहां पीछे पीछे चलने वाले। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर मखदूम अशरफ, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। तो बात कहीं से कहीं निकल जाएगी, अर्ज ये करना था और इसी बात को आपके दिलो दिमाग तक पहुंचाना था और पूरे हौसले से पहुंचाना था कि हम सब अल्लाह को राजी करने आए हैं। किस लिए? कह तो दिया, ईमानदारी से बताओ, अपनी मर्जी से इस दुनिया में आए हो? जाओगे? कोई है जो अपनी मर्जी से जाएगा? कोई नहीं। ना हम अपनी मर्जी से आए हैं, ना अपनी मर्जी से जाएंगे। और बेवकूफ इतने हो कि अपनी मर्जी से जीने की कोशिश करते। अरे तेरी मर्जी की हैसियत क्या? जब तू अपनी मर्जी से आया नहीं, अपनी मर्जी से जाएगा नहीं, तो अपनी मर्जी से तुझे जीना भी नहीं। जब तेरा चेहरा, तेरी आंखें, तेरा नाक, तेरा कान, जब ये सब तेरी मर्जी से नहीं बना, तो तेरी लाइफ, तेरा जीवन तेरी मर्जी से कैसा चलेगा? इसलिए फैसला कर कि जो अल्लाह को पसंद नहीं है उसे हाथ भी नहीं लगाएंगे और वही चीज अपनाएंगे जो अल्लाह को पसंद हो, जिससे अल्लाह राजी हो। अजीज़ाने मिल्लत, बात रजा की चल रही है तो इसी पर मैं अपनी बात को आगे बढ़ा के खत्म करूंगा। बहुत ही हसास और बड़ा यूनिक टॉपिक है, इस चीज को समझो। आज अगर मेरी कौम का नौजवान अगर आज भी नहीं सुधरा तो याद रखो फिर तुम्हारी दास्ता भी न होगी, दास्ता न। अपने किरदार और अमल को सुधार लो मुसलमान। मैं इस उन्वान पे पिछली तकरीर मेरी गुरैर में हुई थी, एक तफसीली बयान कि ये हमें एक मौका दिया जा रहा है सुधरने का, कर चुका हूं। जो लोग सुनना चाहते हैं वो कहीं यूट्यूब में जाके सुन लेंगे। अब जो मैं कहना चाह रहा हूं वो थोड़ी खानकाही बात है। वो बात जो मैंने अपने मुर्शिदे गिरामी हुजूर सरकारे कला के खिलवत में बैठ के सुनी, उनकी खानका में बैठ के सुनी। हजरत अक्सर जो है नुफूस सित्ता का जिक्र किया करते थे। मैं बहुत छोटा था, फिर बाद में किताबें देखी तो वो सारी बातें मिली जो सरकारे कला बयान करते थे। हम गुनाह क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि हम नफ्से अम्मारा के गुलाम हैं। तवज्जो चाहूंगा, हम गुनाह इसलिए करते हैं क्योंकि हम नफ्से अम्मारा के, नफ्से काफिरा के गुलाम, एक ऐसा नफ्स जो हमें बार बार गुनाह की तरफ आमादा करता है। अच्छा एक बात बताओ, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? खाली 4-5 लोग बोलोगे, कौन है? शैतान। इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुन मुबीन। और मालूम है एक वो है जो शैतान से भी ज्यादा डेंजरस है, वो है नफ्स। अरे नफ्स ही तो है जिसने शैतान को भी शैतान बना दिया। अना खैरुम मिन्हु, ये जो ईगो है ना, अना, मैं, ये शैतान में डालने वाला भी नफ्स है। और दोनों एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं।
अगर नफ्स ने बहकाया तो शैतान मदद करता है, शैतान ने बहकाया तो नफ्स मदद करता है। शैतान ने अगर मन में डाला कि शराब पियो तो नफ्स पीछे से समझाएगा दिमाग को जरूर पीना, पीने से पेट साफ रहेगा, दिमाग फ्रेश रहेगा, नींद अच्छी आएगी। यानी जब नफ्स बहकाता है तो उस बहकावे को मुदल्लल कर देता है शैतान, और जब शैतान बहकाता है तो उस दावे को बहकावे को मुदल्लल कर देता है नफ्स। तो दोनों एक दूसरे के जन्म जन्म के साथी हैं। और शैतान तो ऐसा है कि रमजान जैसे शुरू होता है, चांद निकला नहीं कि सारे शयातीन को, शैतानों को जकड़ करके लोहे की जंजीरों में कैद कर दिया जाता है। सुना है ना, सबने सुना है कि रमजान में शैतान कैद हो जाता है। यार जब कैद हो जाता है तो रोजा क्यों छोड़ते हो? झूठ क्यों बोलते हो? रमजान में नमाज क्यों छोड़ते हो? उल्टी सीधी हरकत रमजान में भी करते हो, क्यों? क्योंकि शैतान तो कैद में है, उसका सारा काम नफ्स कर रहा है। नफ्से अम्मारा कौन कर रहा है? जोर से बोलो। इतना डेंजर नफ्स होता है, ईगो इतनी डेंजरस। दिल्ली के अंदर मिर्जा साहब, मिर्जा गालिब अपने साथियों के साथ एक कमरे में रमजान के महीने में दिन में 12 बजे आम खा रहे थे। मैं फिर दोहराऊं, रमजान के महीने में दिन में 12 बजे आम खा रहे थे। दाग साहब का गुजर हुआ, अचानक दरवाजे में दाखिल हुए, देखा 3-4 लोग जुटे हुए हैं 12 बजे की दोपहर में आम का। मिर्जा साहब ये क्या गजब है, रमजान का महीना आप आम खा रहे हैं? अरे रमजान में तो शैतान भी कैद खाने में डाल दिया जाता है। तो गालिब बड़ा जरीफ था, आपको नहीं मालूम शैतान कहाँ कैद में किया जाता है? कहा कहीं इसी कमरे में कैद किया जाता है। नहीं समझ पाए, जिस कमरे में शैतान को कैद किया जाता है वो कमरा यही है। तो ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं कि रमजान में भी खा पी लेते हैं। ये कौन खिलाता पिलाता है? शैतान तो कैद में, बोलो कौन? हाँ, नफ्स। ये नफ्से अम्मारा का सिर्फ एक काम है, आपसे सिर्फ बुरे काम कराना, सिर्फ बुराई की तरफ आपको माइल करना। रात दिन वो आपको बुराई में मुलव्विस रखता है। इसीलिए सूफिया किराम इस नफ्से अम्मारा को नफ्से काफिरा कहते हैं। क्या कहते हैं? काफिरों का नफ्स। अब अगर कोई मुसलमान ऐसा नफ्स रखे तो वो अपने नफ्स की इस्लाह कर ले, क्योंकि मोमिन के सीने में काफिर का नफ्स ज्यादा टिकता नहीं और जचता भी नहीं। तवज्जो। फिर एक दौर ऐसा आता है जब बंदे को गुनाहों से उलझन होने लगती है, मतलब गुनाह करता है लेकिन शर्मिंदा होता है। तवज्जो चाहूंगा, अफसोस करता है कि अल्लाह ये गुनाह मुझसे क्यों हो गया। रोता है, तौबा करता है, फिर गुनाह करता है, फिर तौबा करता है, फिर तो इसका मतलब वो गुनाह को गुनाह समझ के करता है। नफ्से अम्मारा में क्या होता है? गुनाह को गुनाह नहीं समझता, अच्छा समझता। फिर तरक्की करके बंदे का नफ्स नफ्से अम्मारा से आगे बढ़ के नफ्से लव्वामा बन जाता है, यानी उसे गुनाहों पर मलामत शुरू होने लगती है। फिर एक दौर ऐसा आता है कि बंदे को गुनाहों से नफरत होने लगती है। मैं ये पीछे पीछे चलेंगे तो ये दर्जा मिलता जाएगा। गुनाहों से नफरत होने लगती है, उलझन होने लगती है, इतनी शर्मिंदगी पशेमानी उठाता है कि गुनाहों से घबराने लगता है, गुनाहों से तौबा कर लेता है। रात दिन रोता रोता अपने आप को अल्लाह के हवाले करता है कि अल्लाह बस मैं तेरी बारगाह में अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कर रहा हूँ। आज के बाद ना मैं शराब पीऊंगा, ना ज़िना करूंगा, ना बदकारी करूंगा, ना अय्यारी करूंगा। जब बंदा ये करने लगे तो समझ जाओ उसका नफ्स तरक्की करके नफ्से लव्वामा से आगे बढ़ के नफ्से मुलहमा बन गया है। फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वा, यानी नफ्से मोमिना। सूफिया किराम फरमाते हैं ये मोमिनों का नफ्स है।
मोमिन उसे कहते हैं जिसे गुनाह से नफरत और कभी हो जाए तो इतनी खुद पे मलामत करेगी कोई। फिर एक दौर ऐसा आता कि बंदा नेकियों की तरफ पेशकदमी करने लगता है, उसे नेकियां इतनी भली, इतनी अच्छी, इतनी सोनी, इतनी प्यारी लगती हैं कि नेकी की तरफ भागते 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 वो अल्लाह के नेक बंदों में उसका शुमार हो जाता है। नूर उसके चारों तरफ, नूरे विलायत उसकी पेशानी पे जागुजी हो जाता है, उसका नफ्स नेकियों पर मुतमईन हो जाता है। क्या हो जाता है? सेटिस्फाई हो जाता है। इसी इत्मीनान की वजह से उस नफ्स को नफ्से मुतमइन्ना क्या कहते हैं? आवाज आती है, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ नफ्से मुतमइन, लौटा अपने रब की बारगाह में, दाखिल हो जा जन्नत में, शामिल हो जा अल्लाह के नेक बंदों में। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। फिर एक दौर आता है और ये जो चौथा नफ्स है सालिहीन का, इसे नफ्से मुतमइन्ना कहते हैं। तो कैच कर लिया, पहला नफ्से अम्मारा कौन सा? काफिरों का नफ्स है। दूसरा नफ्से लव्वामा, तीसरा नफ्से मुल्हिमा यानी मोमिना, और चौथा अल्लाह वालों का नफ्स है नफ्से मुतमइन्ना। फिर एक दौर आता है जब अब जिस वजह से मैंने ये नुफूसे सित्ता बताया है वो सुनिए कि बंदा सब कुछ भुला देता है और सिर्फ एक चीज याद रखता है कि बस वही करूं जिससे अल्लाह राजी है। मैं खाना खाऊं ताकि इतना खाऊं कि इबादत कर सकूं, अल्लाह को राजी कर सकूं। वो पानी भी पीता है तो अल्लाह के लिए, इबादत भी करता है तो अल्लाह के लिए, तिलावत करता है तो अल्लाह के लिए, खिताबत करता है तो अल्लाह के लिए, ज़राअत करता है तो अल्लाह के लिए, निकाह भी करता है तो अल्लाह के लिए, बच्चे भी पैदा करता है तो अल्लाह के लिए, बिजनेस भी करता है तो अल्लाह के लिए, उसका चलना फिरना अल्लाह के लिए, उठना बैठना अल्लाह के लिए, सोना जागना अल्लाह के लिए, रात दिन 24 घंटा 24/7 उस बंदे की निगाह सिर्फ रज़ाए मौला, सिर्फ अल्लाह की रजा पे टिकी होती। फिर उसका नफ्स तरक्की करके नफ्से मुतमइन्ना से आगे बढ़कर नफ्से राजिया बन जाता। वाह वाह, सुभान अल्लाह, राजियतम मर्दिया माशाअल्लाह, फदखुली फी इबादी। यानी अब इस नफ्स का एक ही टारगेट है कि वही करो जो अल्लाह को पसंद हो, नफ्से राजिया। और जब नफ्से राजिया बन जाता तो अब्दुल कादिर गौसे आजम हो जाते हैं, मोइनुद्दीन गरीब नवाज हो जाते हैं, अली हजवेरी दाता हो जाते हैं, अशरफ जहांगीर गौसुल आलम, सैयद मोहम्मद देहलवी बदायूनी, सुल्तानुल मशाइख और मुख्तार अशरफ सरकारे कला हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर सरकारे कला, फैजाने हुजूर सरकारे कला, शहजादे हुजूर गाजी मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी बात, फिर एक मकाम ऐसा, तवज्जो चाहूंगा उलमा, देखिएगा ये जो जाया ना हो, फिर एक मकाम ऐसा आता है कि बंदा सिर्फ रज़ाए इलाही, अल्लाह को राजी करना है, अल्लाह को राजी करना है, उठते बैठते सोते जागते सिर्फ अल्लाह को राजी, अल्लाह को राजी और कुछ नहीं। फिर उस मकाम पे पहुंचता है कि हातिफे गैबी से आवाज आती है, ऐ मेरे बंदे, तूने सारी जिंदगी वक्फ कर दी मौला की रजा के लिए, यानी तू वो करता रहा जो अल्लाह को पसंद है। अब तुझे तरक्की दी जा रही है, अब तुझे ये नहीं करना बल्कि अब तेरा रब वो करेगा जो तुझे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। सुभान अल्लाह। तू अगर मुस्कुराएगा तो तेरी मुस्कान से कलियों चिढ़कने लगेंगी। तू जो पसंद करेगा
वही अल्लाह करेगा। नफ्से राजिया और मर्जिया में बुनियादी फर्क ये है कि नफ्से राजिया में बंदा तालिब होता है,